मोहर लग सकती है। जी हां, धार, इंदौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, बालाघाट के नाम का नहीं हुआ था ऐलान। पहली लिस्ट में 29 में से 24 प्रत्याशियों के नामों का ही ऐलान हुआ था, लेकिन अब जो बची हुई सीट है यहां पर नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। बस इंतजार ऐलान का है और यही उम्मीद जताई जा रही है कि आज नामों का ऐलान हो सकता है। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है आज और तमाम समीकरणों को बिठाते हुए इन नामों को आगे रखा जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, बेहद महत्वपूर्ण दिन आज हो सकता है क्योंकि आज नामों का ऐलान किया जा सकता है। धार, इंदौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, बालाघाट ये वो जगह है जो पहली लिस्ट में यहां पर प्रत्याशियों को नहीं उतारा गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर चुनौती भी कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए रही है। ऐसे में बहुत सोच समझकर विचार विमर्श करने के बाद प्रत्याशियों के नाम आगे रखे जाएंगे, लेकिन क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए हिमानी, बात की जाए तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शाम को 6 बजे दिल्ली में होना है और बताया जा रहा है उस बैठक से पहले बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मुलाकात कर सकते हैं। जहां तक 5 सीटों की बात की जाए तो 5 में से 4 सीटें बीजेपी के पास है। सिर्फ एक सीट जो छिंदवाड़ा है वो बीजेपी के पास नहीं है, लेकिन 5 सीट की बात की जाए तो 3 सीटों पर बीजेपी को कड़ा मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। ये बीजेपी की सर्वे रिपोर्ट बता रही है। खासकर हम धार की बात करें, बालाघाट की बात करें, इसके अलावा छिंदवाड़ा की बात करें, और यहीं को लेकर सबसे ज्यादा मंथन बीजेपी के अंदर किया गया है कि आखिर कौन सा प्रत्याशी उतारा जाए जिससे यहाँ की सीट जीती जाए। और हम उज्जैन और इंदौर की बात की जाए तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बीजेपी के अंदर एक अनार 100 बीमार वाले हालात देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों सीट बीजेपी की पकड़ वाली मानी जाती है। लंबे समय से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है और हमेशा यहाँ से बीजेपी 3 से 4 लाख वोटों से लोकसभा का चुनाव जीतती आई है और इसी के कारण ये कह सकते हैं बीजेपी की सेफ सीट है और दावेदारों की संख्या भी यहाँ पर इसी के कारण बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंदौर की बात की जाए तो इंदौर से दिव्या गुप्ता, माला ठाकुर, पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के बेटे मंदार महाजन, उनका नाम है, यानी 3 नाम है। इसके अलावा हम उज्जैन की बात की जाए तो संगठन से अलग नाम आया है, मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है तो मुख्यमंत्री ने अलग नाम दिया है। इन तमाम चीजों के बीच ये कह सकते हैं कि आज जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तो हिमानी लगभग नामों पर सहमति बन जाएगी, क्योंकि बीजेपी के अंदर आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, लेकिन इससे पहले बीजेपी के बड़े नेताओं की, जो मध्य प्रदेश के बड़े नेता उनके बीच में सहमति बनाने की कोशिश की गई है। मंथन किया गया है कि किस नामों को केंद्रीय चुनाव समिति को बैठा जाए। हमने पहली लिस्ट में भी देखा था कि 29 में से 24 नामों का ऐलान कर दिया गया था और केंद्रीय चुनाव समिति बिल्कुल, देखिए हम अक्सर चुनावों में देखते हैं स्ट्रेटेजी में बदलाव और नए एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर बीजेपी अपनाती है। 5 सीट क्योंकि बाकी है और 5 सीटों पर नाम तय किए